बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी शुक्रवार को महाकुंभ में संगम स्नान और पिंडदान के बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनने की घोषणा शुक्रवार की सुबह ही की थी। इसके साथ यह ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएगी। ममता एक दिन पहले ही महाकुंभ पहुंची थी। पट्टाभिषेक से पहले ममता ने संगम स्नान किया और पिंडदान किया। स्नान के बाद यह भी साफ हो गया कि वह क्यों महामंडलेश्वर बन रही हैं। उन्होंने अपने महामंडलेश्वर बनने को मां काली का आदेश बताया। ममता ने कहा कि सन 2000 के बाद से ही मैंने तपस्या शुरू कर दी थी। मैंने आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी को अपना पट्टा गुरु चुना। कल मुझे महामंडलेश्वर बनने के बारे में पूछा गया था। आज शुक्रवार यानी महाकाली का दिन है। आज सुबह ही महाकाली ने आदेश दिया कि मुझे लक्ष्मीनारायण जी को आचार्य चुनना है। वह साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप हैं। एक अर्धनारीश्वर के हाथों पट्टाभिषेक से बड़ी उपाधि क्या हो सकती है। ममता ने कहा कि महामंडलेश्वर के लिए मेरी परीक्षा ली गई। 23 साल में मैंने क्या ध्यान और साधना किया, इस बारे में काफी सवाल किए गए। जो पूछा गया मैंने सब कुछ बताया, जिसके बाद मुझे यह उपाधि मिल रही है। हर तरह की परीक्षा के बाद मैं पास हुई हूँ। ममता के महामंडलेश्वर की दीक्षा लेने पर कुछ साधु संतों के नाराज होने की बात पर कहा कि बहुत से मेरे फैंस भी नाराज होंगे। वह चाहते होंगे कि मैं बॉलीवुड में दोबारा आऊंगी, लेकिन नहीं आ रही हूं। महाकाल की इच्छा, मां काली की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। इनके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। यही पर ब्रह्म है। इस अवसर पर मौजूद किन्नर अखाड़े की साध्वी ने कहा कि हम लोगों से अब नई महामंडलेश्वर के रूप में ममता जी जुड़ चुकी हैं। कहा कि हमारे यहाँ पुरुष महिला सभी को सम्मान मिलता है। हम लोग हर धर्म के लोगों को अखाड़े से जोड़ते हैं। हम लोग मानते हैं कि हर इंसान में ब्रह्मा है। उसका कोई भी व्यवसाय हो, हमको उससे मतलब नहीं है। इसलिए ही हमने ममता को महामंडलेश्वर घोषित किया है। ममता के पुराने इतिहास और अंडरवर्ल्ड से जुड़ाव पर कहा कि वह सब अफवाह थी। ममता हिंदुस्तान की नागरिक है और सनातन के प्रचार के लिए जुड़ रही हैं। अन्य बातें केवल अफवाह हैं। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।